डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के क्रम में दो तीन सेंटेंस का सिखलाया कि कैसे बनता है। और उसी के क्रम में एक नई कड़ी आ रही है, वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे बनाएंगे। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ये तो मैंने आपको बतलाया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आश्चर्य, घृणा, अफसोस, ये खुशी, दुख, ये सब भाव व्यक्त होता है। लेकिन वास्तव में असर्टिव सेंटेंस जो होता है वह कोई स्टैंडर्ड सेंटेंस नहीं होता है। उसको असर्टिव में ले जाना होता है। असर्टिव सेंटेंस स्टैंडर्ड माना जाता है, यहाँ पर एस प्लस भी प्लस ओ प्लस सी की गुंजाइश रहती है। तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे असर्टिव या अफर्मेटिव, उसको आप कह सकते हैं, कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ। आप किसी मकान को देखें, मकान बहुत अच्छा, आपने कहा वाह क्या सुंदर मकान है, ये क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी हुआ। अब उसको असर्टिव बनाएंगे हम, तो वहाँ पर ये कहेंगे कि यह बहुत सुंदर मकान है, इसका ये असर्टिव हो गया है। तो कुछ नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने लिख भी दिया है ताकि आसानी से आपको इस चीज़ को समझ सकें। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली से शुरू होता हो, से शुरू होता हो, 5-6 शब्द है, से अगर शुरू होता हो तो उसको असर्टिव बनाते समय सेंटेंस को हम आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर से शुरू करते हैं, शुरू किया जाता है। बस ये दे देंगे और बाकी सब उतार देंगे, उसको हटा देंगे। ये जो शब्द है वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, ये जो शब्द सब दिया हुआ है उसको हटा देंगे और उसके जगह पर क्या देंगे? आई विश देंगे या आई अर्नेस्टली डिजायर देंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देखें, आई विश आई वेयर एलाइव, आई विश आई वेयर लाइव। अब देखिए आई के साथ वेयर लगा हुआ है, ये क्या है? कल्पना है। तो कल्पना में क्या होता है? वेयर का प्रयोग किया जाता है। आई वेयर एलाइव, इसका मतलब हो गया वुड दैट ही वेयर एलाइव, वुड दैट वुड दैट ही वेयर एलाइव। इसका अर्थ हुआ काश यदि वह जिंदा होता। ये कल्पना हो गई। तो देखिए ही के साथ वेयर लगा हुआ है। अब देखिए क्या हुआ, ये वुड दैट को हटा करके आई विश आ गया और बाकी ही वेयर एलाइव, ही वेयर लाइव लिख दिए। ओ दैट द डिजर्ट वेयर माई ड्वेलिंग प्लेस, काश काश यदि मरुस्थल मेरा निवास स्थान होता। तो देखिए ओ दैट को हटा करके क्या दिया? आई विश दिया और बाकी जो है दैट लगा करके उतार दिया गया, दैट द डिजर्ट वेयर माई ड्वेलिंग प्लेस। इफ आई कुड ओनली गेन द फर्स्ट प्राइज, इफ आई कुड ओनली को हटा करके देखिए आई विश हो गया और अब हो गया आई कुड गेन द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज। आई विश आई कुड गेन द फर्स्ट प्राइज, काश मैंने पहला इनाम जीता होता। अब आए 2 नंबर पर। जब सेंटेंस अल्लाह से शुरू होता है, अल्लाह से शुरू होता है, तब असर्टिव बनाते समय क्या करते हैं? सेंटेंस को इट इज एक्सट्रीमली सैड से शुरू करते हैं। इट इज एक्सट्रीमली
sad. Alas that he died so young. ओह, वो इतना जवानी में मर गया। तो देखिए, इट इज एक्सट्रीमली सैड, ये दुख की बात है। तो क्या कर दिया गया इसको, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट ही डाइड सो यंग, दैट ही डाइड सो यंग। अल्लाह की जगह पर यहां से यहां तक दिया गया। अब यदि सेंटेंस ये देखिए ब्रेवो हुर्रा फाई फाई से शुरू हो तो असर्टिव बनाते समय क्या करते हैं उसको, इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज कंटेम्प्ट जोआ, ये देंगे। जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हम वहां पर डालेंगे। इट इज ए मैटर ऑफ, अगर कष्ट है तो सौरो, खुशी है तो डिलाइट हैप्पी, अगर आश्चर्य है तो सरप्राइज, ये देंगे। आप प्लस दैट से शुरू करेंगे, उसके बाद जो है दैट क्लॉज। दैट क्लॉज का मतलब क्या हो गया कि बाकी जो हिस्सा बच गया उसको दैट से शुरू करके उतार देंगे। दैट क्लॉज का मतलब ये हुआ। अभी एनालिसिस जब पढ़ेंगे वहाँ पर दैट क्लॉज क्या होता है इसकी पूरे रूप से, पूरे विस्तार से इसकी चर्चा होगी। अभी दैट से आप शुरू करेंगे और जो बाकी बच गया दैट के उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया। तो देखिए ये अच्छी बात है। तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज हो गया। अब देखिए दैट क्लॉज हो गया, देखिए दैट लगा करके यू हैव डन वेल हो गया। 5 यू आर ए थीफ, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू आर ए थीफ, ये पूरा उतार दिया गया, यू आर ए थीफ, ये उतर गया। तो इसके कुछ नियम, इसमें कोई ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सीरियसली इसमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें नियम शब्द आते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। अब एक और नियम है, चौथा नियम, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। नंबर 4, यदि सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होता है तब असर्टिव बनाते समय सेंटेंस की शुरुआत एस प्लस भी से करते हैं। व्हाट, हाउ
के बाद एडजेक्टिव हो तो इनके बदले वेरी देंगे तथा नाउन आए तो वाट के बदले ग्रेट, स्ट्रेंज, वंडरफुल, देंगे। चलिए, अब है कि सेंटेंस यदि वाट या हाउ से शुरू होता है, सेंटेंस मेरा वाट या हाउ से शुरू होता है, तब क्या करते हैं कि सेंटेंस की जो शुरुआत हम करेंगे वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब से करेंगे। और ये वाट और हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव आ जाए तो इनके बदले हम वेरी देंगे, और यदि नाउन आ जाए तो वाट के बदले ग्रेट, स्ट्रेंज, वंडरफुल, जो उचित शब्द हो ये देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, what a beautiful scene this is। वाट से शुरू हुआ, ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव है तो पहले इसको हम सब्जेक्ट वर्ब से शुरू करेंगे तो होगा दिस इज। ये जो हमारा दिस इज यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट वर्ब, तो दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। ये देखिए, ये एडजेक्टिव था, तो इसको बदल दिया गया वेरी में। एडजेक्टिव हो तो इनको बदले में वेरी देंगे। यदि नाउन आ जाए तो what a problem it is, तो ये हो जाएगा इट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। व्हाट ए फॉल, तो हो जाएगा इट इज ए टेरिबल फॉल। तो इस प्रकार से ये हम व्हाट वाले या हाउ वाले सेंटेंस को बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे बनाएंगे ये समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ और इसी तरह के सेंटेंस को बनाएंगे, बताएंगे असर्टिव कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव से, नेगेटिव से कैसे बनाया जाता है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए
जय हिंद।